रोजगार कितने लोगों को दिए देश को प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए। केवल मन की बात करते हैं, जनता की बेबसी लाचारी पे बात, यानी जनता को गुलाम बनाना चाहते हैं कि उनको लगातार खाने पीने के देते रहिए और आगे सोच नहीं। अरे आपको अपने दूल्हे का पता नहीं है। कोई कहता है कि नरेंद्र मोदी है, कोई कहता है बाबा है। अरे पहले अपना दूल्हा तो क्लियर करो। क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं मतलब नेताओं के व्यक्तिगत जीवन पे टिप्पणी करना ठीक नहीं है। वो उनकी अपनी यात्रा है, उनका अपना त्याग है, उनका एक संघर्ष है। उनकी पत्नी श्री ने आपत्ति नहीं दर्ज कराई अलग होने पर, तो इनको भी किसी के निजी जीवन व्यक्तिगत जीवन पे बात नहीं करना चाहिए। और रही बात विकास की, तो युवाओं को आगे आना चाहिए। आप जैसे युवा मीडिया में हैं, तो आप जैसे मीडिया निष्पक्ष दिखाएंगे युवाओं की बात को, युवाओं की आवाज को, युवाओं की समस्याओं की। शिक्षा है, एजुकेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार इतना शायद हमारी भाजपा सरकार की वजह से ना। नहीं बिल्कुल है। मैं उसकी आलोचना करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि देश के युवा आए और सरकार को बदले। मैं इसके लिए लोगों को आमंत्रित करता हूँ। परंपरागत लोग जब तक सत्ता में रहेंगे, ऐसे ही भ्रष्टाचार होता रहेगा, युवाओं के हक मारे जाते रहेंगे और वो पढ़ते लिखते रहेंगे, माँ बाप के सपनों को मिट्टी में धूल में मिलाते रहेंगे। ऐसे ही तमाम माँ बाप के जो अच्छा, बेटे अब तो कहा जा रहा है कि पहले तो ये कहा जा रहा था कि अखिलेश सरकार जो थी वो फ्री में नंबर देगी, लेकिन अब तो युवा पढ़ के पास हो रहे हैं, उनको तो रोजगार दिया जा रहा है। नहीं, समस्या ये है ना, जब हम प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति और गृह मंत्री संघ से देंगे, संघ जैसी संस्थाओं से देंगे, तो पॉलिसी कहाँ तय करेंगे? वो तो ब्लॉक स्तर पे संघ के कार्यालय बना रहे हैं, मुख्यालय बना रहे हैं, स्कूल कहाँ बनाएंगे, अस्पताल कहाँ बनाएंगे? वो बीमार होंगे एम्स जाएंगे, एम्स कहाँ बना रहे हैं? अभी दरभंगा का एक अभी रिपोर्ट आपने देखना, अभी तो वो अभी मोदी जी ने अपने मन की बात में कहा, मैं दरभंगा में अभी जो है लोकार्पण किया हूँ एम्स का, लेकिन जमीन पे है ही नहीं। वो लोग संघ के ब्लॉक स्तर पे अपने मुख्यालय बना रहे हैं, वो हिंदू राष्ट्र घोषित करने पर काम कर रहे हैं, जबकि ये हमारे देश की खूबसूरती नहीं है। हमारे देश की जो खूबसूरती है वो निरपेक्षता है, धर्म निरपेक्षता है। हिसाब से वो देश के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो देश कट्टरता की ओर जा रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है। ये इस देश में हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं, पारसी भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं। तो उसी के हिसाब से भारतीय संविधान की संरचना और निर्माण हुआ है, और उसको अगर तोड़ा जाएगा तो फिर हम विभाजन की ओर बढ़ेंगे आगे, फिर बंटवारे होंगे, फिर सबकी अपनी अपनी मांगे होंगी, फिर वही आएगी जिसके जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, है ना? तो फिर सब बढ़ जाएंगे। तो बढ़ना नहीं है, कट्टरता बढ़ाएंगे। अभी राजू दास जी ने बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी पे टिप्पणी की कि उन पर जूते का माला पहनाया जाएगा, है ना? तो एक जो योगी होता है वो बहुत शांत मन का होता है, वो निर्माण सृजन करता है, वो एक आइकन होता है समाज के लिए। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतनी कट्टरता भरी जो विचारधारा है। क्या कहना चाहेंगे आप, 2024 में कौन सी सरकार दस्तक दे रही है? परिवर्तन होना चाहिए निश्चित रूप से। इंडिया कैसा गठबंधन परिवर्तन? इंडिया गठबंधन जो है उसको कम बैक करना चाहिए, बैक करना चाहिए। बैक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसमें एक सबसे बड़ी पार्टी के रूप में राहुल गांधी है। तो जाहिर सी बात है कि अगर उनके सीटें बढ़ती हैं और पिछले के मुकाबले, तो वो उसका दावा भी सिद्ध करेंगे और ये जायज़ भी है। अगर मैं ये चाहता हूँ, अगर गठबंधन का चुनाव होता है और एक अच्छे तरीके से चुनाव मुकम्मल होता है और सीटों के आधार पर हम नेता को अपना चुने, क्योंकि 1977 में भी चुनाव हुए थे, जब जनता दल, तब भी कोई चेहरा नहीं था, तब हमने बाद में मोरारजी देसाई को बनाया। तो मुझे लगता है कि कोई ऐसी बात नहीं है। मगर मैंने देखा है कि यहाँ पे मैं कई डिबेट में बात करता हूँ तो कोई बाबा को प्रधानमंत्री का चेहरा बताते हैं, कोई नरेंद्र मोदी को चेहरा बताते हैं, मगर अंधभक्त पूछते हैं हम लोगों से कि इंडिया का चेहरा कौन है, उसका दूल्हा कौन है। अरे आपको अपने दूल्हे का पता नहीं है। कोई कहता है कि नरेंद्र मोदी है, कोई कहता है बाबा है। अरे पहले अपना दूल्हा तो क्लियर करो। हमने तो दूल्हा 1977 में भी क्लियर नहीं किया था, अभी भी नहीं करेंगे। हम दूल्हा जब हम जीतेंगे, तब हमारा जब घोड़े पे हमारा दूल्हा बैठेगा, तभी हम उसके चेहरे से चेहरा हटाएंगे, तब हम बताएंगे हमारा प्रधानमंत्री चेहरा कौन है। सर क्या नाम है आपका? लालजीत यादव, अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निवारण परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष। सर 2024 में किसकी सरकार दस्तक देने वाली है, क्या लगता है? देखिए, अभी परिदृश्य साफ नहीं है, अभी लोग प्रयास कर रहे हैं। हाँ, ये लगता है कि राहुल गांधी जी मेहनत कर रहे हैं, वो जो 2-2, 3-3 प्रधानमंत्रियों के गोद में खेला हो और वो राजनीति में वहां से निकल के जनता के बीच में आया हो। पहले वो भी दिल्ली से नहीं निकलते थे, लेकिन अब उन्होंने समझा
जनता के बीच में गरीबी, बेबसी, लाचारी उनकी समझ रहे हैं और जनता के दिलों तक पहुंच रहे हैं, उनकी समस्याओं को देख रहे हैं। तो अब जनता का भी रुझान उनकी तरफ हो रहा है, जनता भी उनको मानने लगी है। जनता समझ रही है कि ये मेरी समस्याओं को खत्म करेंगे, तो जनता का रुझान राहुल गांधी की तरफ बढ़ रहा है, यानी राहुल गांधी का ग्राफ बढ़ रहा है और वो लड़ाई में आ गए हैं। अब वो लड़ेंगे, आगे देखिए क्या होता है। अभी तो परिदृश्य साफ नहीं है कि कौन कहाँ लड़ रहा है, कैसे लड़ रहा है, अभी तो तैयारी चल रही है। जरूर है कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी जी का जो है लगाव जनता के प्रति, तो जनता का लगाव राहुल गांधी के प्रति बढ़ रहा है और वो वोट में कितना परिवर्तित होगा ये आने वाला भविष्य बताएगा। तो उधर आदरणीय मोदी जी से जनता क्यों नाराज हो रही है कि मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, विदेशों में काला धन जमा है उसको वापस ले आएंगे। तो इस पे उन्होंने कोई विशेष कार्रवाई नहीं किया, न भ्रष्टाचार समाप्त हुआ बल्कि भ्रष्टाचारियों को पार्टी में मिला कर उनको उप मुख्यमंत्री पद से गुंडागर्दी तो कम हो गई। हाँ, बोलने सेफ है नहीं, गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में जो 25-25 राइफल लेके घूमते थे उस पे लगाम लगाए हैं। ये मोदी जी का जो करिश्मा है, मोदी जी को हम लोग योगी जी को मानते हैं कि योगी जी ने इस मुद्दे पे तो सफल रहे कि विधानसभा से चंद दूरी पे आप हैं दारुसफा विधायक निवास में। अगर एक माननीय विधायक आता था, एक ब्लॉक प्रमुख आता था, एक इमलसी आता था, तो 25-25 राइफलधारी यहाँ आ जाते थे, आगे पीछे और उनके पाले हुए थे। तो ये बंद हुआ है। कुछ न कुछ इस पे जो है हम सराहना करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, योगी जी का, कि इस पे लगाम लग गई है, लेकिन अन्य चीजों पे अभी भी लगाम नहीं लगी है। वो भ्रष्टाचार पे नहीं अभी लगा, समझे आप, क्योंकि तमाम भ्रष्टाचारी अभी भी बचे हुए, उनकी संपत्ति जब्त नहीं हो रही है। और महाराष्ट्र में जो भ्रष्टाचारी नेता थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी उंगली पे 3 दिन पहले गिनाए थे, उनको दल में मिलाकर उप मुख्यमंत्री शरद पवार जी का नाम सुने होंगे, उनके भतीजे हैं अजीत पवार जी, उनका नाम लिए थे, तमाम अन्य नेताओं का नाम लिए थे। तो उनको इस तरह से पश्चिम बंगाल में तमाम नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार लगाए थे, उनको अपने दल में मिला के जो है पद दे रहे हैं। तो ये कहाँ की नैतिकता है। दूसरी बात, जो रोजगार की बात कहे थे, तो रोजगार कितने लोगों को दिए देश को प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए आके जनता से। जब आप जनता के सेवक हैं, जनता के अभिभावक हैं, प्रधान सेवक हैं, प्रधान चौकीदार हैं, तो आपको आके बताना चाहिए। मेहुल चौकसी, विजय माल्या, जो लोग लेके लूट के चले गए हैं, उनकी संपत्ति जब्त की है, उनको पकड़ के लाना चाहिए। आप 9 साल में क्या कर रहे हैं, वो आपके राज्य में भागे। अब तक आप कहते थे कि हमारे राज्य में कोई भ्रष्टाचार करके भाग नहीं पाएगा, वो भाग भी गए। तो इसका जवाब जनता को देना चाहिए आके देश के प्रधानमंत्री। केवल मन की बात करते हैं, जनता की बेबसी लाचारी पे बात नहीं करते हैं। और सबसे बड़ा घोटाला अन्न घोटाला हुआ है। आपको बता दूं, जो 50,000 वेतन पा रहा है, जो 10 बीघा का काश्तकार है, जो अन्नदाता स्वयं में मजबूत है, उसको जो अनाज देने की जरूरत क्या है। जब कोरोना काल, ठीक है, महामारी आई थी, विपत्ति आई थी, उस समय आपने दिया, मदद किया, बहादुरी का काम है, आपकी प्रशंसा की जाती है। लेकिन जब साधारण तौर पर अब चल रहा है प्रदेश और देश, तो फिर क्यों आप दे रहे हैं। यानी जनता को गुलाम बनाना चाहते हैं कि उनको लगातार खाने पीने के देते रहिए और आगे सोच नहीं रहे। तो सर आप ये बताइए, जो वेतन पाते हैं सरकारी, जो विदेश में जिसके बच्चे 4-4 लोग हैं, उनको क्यों दे रहे हो। अरे आप जो बेबस लाचार हैं, अपंग हैं, उनको दीजिए ना। अब अनाज देने का कोई औचित्य नहीं रह गया है, अब उसको बंद कर देना चाहिए। जो लोग वाजिब लोग हैं उनको देना चाहिए। 50,000 वेतन पा रहे हैं, 60,000 वेतन पा रहे हैं, वो भी ले रहे हैं, तो ये तो बंद होना चाहिए, उसकी जांच करके उसको बंद करना चाहिए। ये तो सर और भी सरकार में था कि उन्होंने भी दिया था। हाँ, अगली सरकारें ने भी दिया था, लेकिन ये तो गुलाम बनाने का एक तरीका है। ये जो है अनाज लगातार नहीं देना चाहिए। अब जो है, अब इस समय जो है साधारण जीवन चल रहा लोगों को और खुल गया है लोग कमाने खाने का। पहले ये था कि बंद हो गई थी, जो है बड़े बड़े शहर बंद हो गए थे और जो है भीड़ नहीं होनी चाहिए, काम बंद करा दिए थे। अब तो काम चालू हो गया है, तो अब ये अनाज देना बंद करना चाहिए। उसी अनाज को कहीं अन्य प्रयोग करना चाहिए। जैसे जो वो पैसा बचे और बढ़िया स्कूल खुलवाइए, शिक्षा को आगे बढ़ाइए, बेरोजगारी दूर करिए। इस पे कोई अमल नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, सरकार को चेतना चाहिए, सरकार उस पर अमल नहीं कर रही है। यहाँ भी घोटाला है। अभी सुना है स्मृति ईरानी जी के मंत्रालय में घोटाला हो गया। एक सड़क बना रहे हैं कोई, उसमें घोटाला हो गया। जो सड़क 18 करोड़ रुपया प्रति किलोमीटर बनना था, उसका जो है 250
करोड़ प्रति किलोमीटर कर दिए। तो ये क्या है? ये तो भ्रष्टाचार है। उन्हीं की संस्था कैग, जिस कैग ने मनमोहन सिंह के ऊपर उठाया था कि कोयला घोटाला हुआ है, वही कैग इस सरकार पे उठाया है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री इस पे जवाब नहीं दे रहे हैं, इस पे नहीं बोल रहे हैं। तो इसको बोलना चाहिए और इस पे तो सरकार चली जानी चाहिए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, और उसी के सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है। और कैग जैसी संस्था जिसको आप मान रहे थे पहले मनमोहन गवर्नमेंट में, जब उन्होंने कहा कि कोयला घोटाला हुआ, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, तो आप लोगों ने बहुत हो हल्ला किया और उनकी सरकार चली गई। जनता एकदम ऊब चुकी थी, जनता ने उनकी विदाई कर दिया। तो वही जनता